नमस्कार दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। पहला है संसद में, दूसरा है राष्ट्रपति में, तीसरा है मंत्रि परिषद या 4 नंबर है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो आपका पहला सही है इसमें संसद में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है यानी कि क्या है, भारत राज्यों का समूह, जो कि गलत है। दूसरा है राज्यों का फेडरेशन, ये भी गलत है। और तीसरा नंबर है राज्यों का कन्फेडरेशन, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। आपका सही है 4 नंबर, राज्यों का यूनियन है भारत। भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। पहला है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा। तो आपका इसमें पहला सही है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है पहला है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, दूसरा है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, और तीसरा नंबर है अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और 4 नंबर है इसमें अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो आपका इसमें सही है अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, पहला सही है इसमें आपका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत, तो कौन से भाग के तहत है ये, भाग 3 के तहत है। अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कितने अनुच्छेद हैं, 4 हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत पूछा गया है। अनुच्छेद 21 में है किसका के अंतर्गत है, शिक्षा का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें भारतीय नागरिकों को क्या प्राप्त है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये प्राप्त है, ये नहीं प्राप्त है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी प्राप्त है। और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया था उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये दोनों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, तो किस भाग में है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी और बार पूछा गया है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी कि 19 और 29 भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो 14 जो है दोनों के लिए है, भारतीयों के लिए विदेशियों के लिए दोनों के लिए है। और 29 और 19 सिर्फ ये भारतीय के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, पहला है इसमें 16 से 20, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा है 15 से 19, ये भी आपका क्या है, गलत है। और तीसरा है 14 से 18, ये आपका क्या है, सही है। और
4 नंबर भी गलत है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर सी सही है आपका। इसमें भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक के तहत प्रदान किया गया है। पहला है इसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, ये भी बहुत पूछा जाता है। 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16 नंबर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और 17 है अस्पृश्यता का अंत। और 18 नंबर है उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें है, ये सही नहीं है आपका, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये इसमें बच्चों के से संबंधित यही है, यानी बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका 4 सही था। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद किस में दिया है, 24 में दिया है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए है ये, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है। यानी कोई खान में नहीं काम करना उनके लिए कानूनी अपराध है, और कोई भी कारखाना में काम करना गलत है इस तरीके से। और काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। पहला है इसमें अनुच्छेद 14, देखिए सही नहीं है। अनुच्छेद 19 इसमें सही है आपका, और 21 नहीं सही है, 22 भी नहीं सही है। तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, ये 25 में क्या दिया है, तो समानता के अधिकार से, ये बिल्कुल सही नहीं है। संपत्ति के अधिकार से, ये भी नहीं सही है। और धर्म की स्वतंत्रता से, यही आपका सही है, 25 में धर्म की स्वतंत्रता दिया है। और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, ये भी सही नहीं है आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो पहला है 19, अनुच्छेद 19, जो कि गलत है। 26 भी आपका क्या है, गलत है। 29 भी आपका गलत है। तो इसमें अनुच्छेद 30 आपका सही है। ये है मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना एवं संचालित करना, किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है ये अनुच्छेद। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। तो ये खत्म होती है आज की क्लास, मिलते हैं आगे क्लास में।